नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पति मार्केट जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमें उनको भेजने से पहले और आने तक, मार्केट से वापस आने तक हमें कौन सी 7 बातों की बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे पति की हम जो लाडली तो बनेंगे ही और उनके गुस्से का शिकार भी नहीं होंगे। तो उसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। थोड़ा सा मैं 7 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होगा और लाभदायक होगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पति मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट भेजने से पहले हमें बैग देनी पड़ती है ना, या वो कपड़े का दीजिए या दुकान से मिले हुए बहुत सारे बैग वगैरह रहते हैं, क्योंकि अभी तो प्लास्टिक बैन हो गया है, आपको मालूम ही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। जो हम कपड़े का सिल के देते हैं या जीन्स का बना के देते हैं या कुछ और भी बैग, किसी तरह का झोला अगर हम तैयार करते हैं, तो वो हमें किस बात का ध्यान रखनी है कि बैग तो देनी ही है, लेकिन कमज़ोर बैग मत दे दीजिए। ऐसा ना हो, क्योंकि आपको मालूम ही है साड़ी वगैरह के दुकान वगैरह से हमें जो है कम बैग मिलते हैं, वो बैग उतने स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं होते हैं, और हम 2-4 बैग दे के भेज देते हैं, और पति लोग जब उसमें वज़न वाली चीज़ें उठाते हैं तो वो बैग वहीं समाज में ही टूट जाता है। तो इससे पति हमारे बहुत अधिक, सबसे ज़्यादा गुस्सा किसके ऊपर होते हैं? पत्नी लोगों के ऊपर। तो पत्नी लोगों के ऊपर गुस्सा होने से हमें बचना है। उन्हें मजबूत बैग, मतलब घर का सिला हुआ कपड़े का, सूट का, जीन्स का सबसे अच्छा होता है, सिल के बड़े बड़े बैग आप रख दीजिए। मान लीजिए कि सबके घर में जैसे कार नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, कोई 2 व्हीलर से ला रहा है सामान, कोई 4 व्हीलर से ला रहा है, या कोई साइकिल से ला रहा है, कोई स्कूटर से ला रहा है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान देकर बैग देनी चाहिए कि उसको किस पर रख के लाना है। उसके अकॉर्डिंग हमें सोचनी चाहिए कि ये बैग कहीं रास्ते में जवाब तो नहीं दे देगा। तो इसलिए आप अगर उनके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती हैं, तो बैग थोड़ा अच्छे से चुनाव करके दीजिए कि ये बैग उनका टूटे ना, रिपेयर वगैरह करके दीजिए अगर फटा पुराना है तो ये हो गया हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है कि देखिए, बहुत सारी औरतों का जो आदत होती है, वो थोड़ा मैं बता देती हूँ कि हस्बैंड जब मार्केट चले जाते हैं तो फ़ोन पे फ़ोन किए जाती हैं। अरे ये तो मैं भूल गई, मैच बॉक्स तो मैं भूल गई हूँ, वो पक्का ले लीजिएगा। अरे मैं तो पूजा का तेल ही भूल गई, वो भी ले लीजिएगा। तो हस्बैंड एक बार फ़ोन उठाएंगे, 2 बार उठाएंगे, तीसरी बार में बहुत तेज़ बरस जाएंगे आप ही के ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने किचन में आप एक पैड और एक पेन रखिए। जो चीज़ मतलब आपको लग रहा है कि ये ख़त्म हो गया है या होने वाला है, तुरंत पैड के ऊपर आप नोट करते जाइए। और क्योंकि जब वो अचानक से जाने लगते हैं संडे को या अपने फ्री टाइम में, तो उस टाइम पे आपको भी याद नहीं आती है। तो आप ना जैसे लिस्ट किचन में आप लिखते जाइए कि हमें ये सब चीज़ें, सामग्रियाँ मंगानी है, या आप साथ में जा रही हैं तो वो लिस्ट आपको भी बड़े काम में आएंगी। अगर हस्बैंड के साथ आप भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए जा रही हैं, ग्रोसरी आइटम लाने जा रही हैं, तो लिस्ट पक्का लेकर जाइए। बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ईजिली हम शॉपिंग कर लेते हैं, मार्केटिंग अपना करके, बाज़ार करके घर वापस आ जाते हैं। न कि मान लीजिए हस्बैंड अकेले गए हैं और हम फ़ोन पे फ़ोन करके उनको भीड़ भाड़ में कहाँ हैं, किस एरिया में है, कहाँ खड़े हैं, और हम फ़ोन पे फ़ोन किए जाते हैं। तो बताइए वो पति गुस्सा नहीं होंगे? तो वो खुश होंगे आपके ऊपर? कभी नहीं। तो इसलिए एक पैड लेकर उस पर लिस्ट लिख कर ही आपको उनको देनी चाहिए, और बैग तो साथ में देनी ही है। तो इस प्रकार से आप उनको विदा करिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और तीसरा नियम है कि देखिए, जैसे कुछ गीला चीज़ लाने जा रहे हैं, कुछ जैसे आपको ऐसा नहीं एक ही बैग देके बड़ा सा भेज दीजिए,
आपको दूध लानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तो गाय का भी दूध लेते हैं तो उनको तो नहीं देना है, लेकिन जो पैकेट्स का दूध खाते हैं पैकेट वाले, तो उनके लिए अलग से दूध के लिए बैग अलग दे दीजिए, हरी सब्जियों के लिए बैग अलग दे दीजिए, और आलू प्याज के लिए, वज़न वाली सब्जियों के लिए या ग्रोसरी आइटम्स के लिए उस प्रकार से आपको बैग देनी चाहिए, क्योंकि एक में भर के लेके आ जाएंगे, वो भी आपको अलग अलग सेपरेट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए आप उस प्रकार से सोच समझ कर आप उनको विदा करिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम हमारा क्या है कि मान लीजिए आपके पति मार्केट जा रहे हैं, आप भी साथ में गई हैं, तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग मत करिए, मोल भाव मत करिए कि इसका देख लिए फिर नहीं लिए, फिर उस सब्जी वाले के पास चले गए। मान लीजिए सब्जी मार्केट ही गए हैं, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, फिर इसका छोड़ के दूसरे के पास, दूसरे का छोड़ के तीसरे के पास, इस दुकान में कुछ पसंद नहीं है अगले दुकान में चले, ये अच्छी आदतें नहीं हैं। आपको ना जैसे एक दुकान पे विश्वास थोड़ा कर लेनी चाहिए, पहले से ही आप पता करके रख लीजिए कि ये दुकानदार अच्छा सामान देता है, इसकी चीज़ें अच्छी होती हैं, उसमें कोई मिलावटी नहीं होता, चाहे ये सब्जी वाला अच्छा क्वालिटी की सब्जी भी देता है और थोड़ा अच्छे दाम में भी देता है। तो उस प्रकार से थोड़ा सा आइडिया रखिए। बहुत सारे लोगों का चीज़ें देखकर मोल भाव करके फिर आप छोड़ती हैं और 10 दरवाजे पे जाती हैं, 10 दुकानदारों के पास, वो सब बातें भी पतियों को नहीं पसंद है। तो इसलिए जो थोड़ा सा नरम गरम मिल गया ले के चले आइए। ऐसा नहीं कि वहाँ हम सोना चांदी खरीदने गए हैं, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर मोल भाव में, और ठीक है भाई 2 रुपया वो अधिक ही ले लिया दुकानदार, तो हमारा किस्मत नहीं ले लेगा, उसका भी तो वही रोजी रोटी है। ठीक है, हमसे 10 रुपये अगर ठग ही लेता है तो ठग ले, वही बड़ा बन जाए, हम छोटा ही बन के रह लेंगे। लेकिन 5 सब्जी वालों के पास आप परेशान मत होइए और हस्बैंड को भी परेशान मत करिए बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग के चक्कर में। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि मान लीजिए अगर हस्बैंड मार्केट से आ गए तो आपको ज़रूर थोड़ा जाननी चाहिए कि भाई बैग वगैरह कैसे ले आए, कहाँ रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा हेल्प करने के इरादे से भी थोड़ा सा चले जाइए, क्योंकि हस्बैंड उधर से बहुत सारे मार्केटिंग करके लेके आते हैं। ऐसे तो लोग आजकल बुक भी कर दे रहे हैं, तो घर में डिलीवरी मैन ला कर दे जाता है, लेकिन कई लोग हैं कि जैसे ऑनलाइन उनको नहीं पसंद है, बुकिंग वगैरह नहीं पसंद है, अपने हाथों से फ्रेश सब्जियां ग्रोसरी वगैरह ख़रीदना पसंद करते हैं। तो अगर हस्बैंड आपके घर के बाहर अगर सब कुछ आपको पता चल गया कि हस्बैंड हमारे आ गए, तो आपको सब कार्य को छोड़कर ज़रूर थोड़ा जानी चाहिए उनकी मदद करने के लिए, और आते ही उनको ग्लास भर के पानी कम से कम ज़रूर दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, क्योंकि वो बहुत कार्य करके आते हैं और बहुत गुस्से में रहते हैं। फैमिली के लिए इतना सारा मतलब मार्केटिंग करके शॉपिंग करके, और जब वो अकेले अगर मान लीजिए आ रहे हैं और आके बैठते हैं तो पानी वगैरह तुरंत सेम टाइम ठंडा होने के लिए उनको ज़रूर दे दीजिए। नहीं तो हस्बैंड को लगता है कि इतना मेहनत करके आया हूँ और घर में कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो ये फील उनको मत होने दीजिए। ज़रूर एक गिलास पानी, एक बिस्किट वगैरह या गुड़ या शुगर शक्कर वगैरह भी देकर उनको पानी दे सकती हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम हमारा क्या है कि देखिए हरी सब्जियां जो हैं अभी तो कोरोना की वजह से सभी उसको धोकर ही फ्रिज में हमें रखनी चाहिए और धोना भी चाहिए। अच्छी बात है, वो सब्जियां कहाँ से आती हैं कहाँ से नहीं आती हैं, कौन किस हाथ से उसको छुआ है, किस गंदगी से वो लोग लाते हैं हमें पता नहीं है। तो धोकर, अगर आप धोकर सब्जी रखना पसंद करती हैं तो सुखा लीजिए, पहले उसको अच्छे से धूप में या पंखे के नीचे सुखाकर और उसको आप तब फ्रिज में उसको डालिए। अगर आप धोकर नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि सब्जियां अगर धो के और आप सुखाइएगा नहीं तो वो सब्जियां हमारी सड़ने लगती हैं। तो इसलिए अगर धोकर आप रखना चाहते हैं तो आप उसको अच्छे से सुखाकर पोंछ कर ही फ्रिज में रखिए, क्योंकि वो धीरे धीरे हमें ख़त्म करनी है। ये ना कि आज आ गया तो आज 2-3 तरह का हम सब्जी खा लेंगे और फिर कल हस्बैंड को बैग पकड़ा देंगे, तो ये भी अच्छी आदत नहीं है। खरीदना है धनी बनकर, खर्च करना है गरीब बनकर, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें सब्जी को जितना दिन आप चला सकती हैं चलाइए। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम हमारा क्या है
कि देखिए सब्जी थोड़ा सा मैं आपको स्टोर करने के लिए भी बता देती हूँ कि सब्जी को अगर आप ऐसे ही पेपर में लपेट के अगर फ्रिज में रख देते हैं या किसी कैरी बैग में पॉलीथीन वगैरह में भी पैक करके अगर आप रख देते हैं तो सब्जियां जो हैं बहुत दिनों तक नहीं टिकती हैं। लेकिन अगर आप डब्बा थोड़ा सा ख़रीद लीजिए या आपके पास अगर है तो बहुत कम दामों में और सस्ते दामों में हमें बड़े बड़े डब्बे मिल जाते हैं। तो आप 2-4 बड़े बड़े डब्बे ख़रीद लीजिए और उसमें आप ऐसे तो अगर किचन टॉवेल आपके पास सफिशिएंट है तो आप उसमें ही लपेट कर सब्जी रखें अगर रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं तो। लेकिन मान लीजिए सबके पास एक जैसी हर चीज़ नहीं होती, तो सबसे बढ़िया उपाय मैं बता देती हूँ कि न्यूज़पेपर में आप किसी तरह की सब्ज़ी धोकर अगर सुखा लिए हैं तो आप उसको लपेट कर रैप करके डब्बे में अगर आप उसको बंद करके रखते हैं तो वो सब्ज़ी आपकी 1 सप्ताह बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप आजमा कर देखिएगा, 1 सप्ताह तक गाजर, भिंडी, करेला, मटर, धनिया, यहाँ तक कि धनिया पत्ता को भी अगर उस तरीके से आप पेपर में रैप करके, धनिया पत्ता को धोइए मत, मैं तो यही कहूँगी उसको धोइए मत क्योंकि वो जल्दी थोड़ा ख़राब होने लगता है। उसके जड़ को काट लीजिए और उसको क्लीन कर लीजिए, गंदगी वगैरह हटा दीजिए और ये न्यूज़पेपर में उसको लपेट कर आप रखिए। 1 वीक तक आपका धनिया पत्ता बिल्कुल हरा रहेगा। मिर्ची वगैरह तो उसको आप न्यूज़पेपर में लपेट के डब्बे में पैक कर के फ्रिज में रखिए। आपकी सब्जियां आराम से 1 सप्ताह से ऊपर चलेंगी। ये नहीं कि सूखने लगी जल्दी बनाओ जल्दी ख़त्म करो, इस प्रकार से आपको टेंशन नहीं रहेगी। अगर फ्रिज है आपके पास तब, मान लीजिए सबके पास फ्रिज भी तो नहीं है तो आप उस हिसाब से सब्ज़ी लाइए कि आपकी सब्जियां बहुत अधिक ना लाएं, कम से कम 2-3 दिन के लिए ही लाइए, बहुत अधिक दिनों के लिए मत लाइए क्योंकि वो सब्जियां सूख भी जाती हैं और सड़ भी जाती हैं। तो इस प्रकार से, और उसको हवादार जगह पे रखिए, जाली वाली चीज़ों पे रखिए, ऐसे बर्तन वगैरह में मत रखिए जिसमें कि छेद ना हो, होल ना हो, उस प्रकार के बर्तनों में, बास्केट वगैरह में मत रखिए। छेद वाले बास्केटों में रखिए तो आपकी सब्जियां बहुत दिनों तक चलेंगी। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तब, फ्रिज है तो डब्बे में पेपर में लपेट करके सब्जियों को रखा करिए। तो ये हो गए हमारे कुछ 7 नियम, टिप्स जो आपके लिए, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम में आने वाले हैं। तो आप ज़रूर करके देखिएगा इस प्रकार से। तो यहीं तक का था आज हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।